अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे चिकन टिक्के की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही आसान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें टिक्का मसाले की भी ज़रूरत नहीं है। टिक्का मसाला डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी और इसमें 2-3 मसाले जाएंगे, वो मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या क्या इसमें जाएगा। इसको हम टमाटर और प्याज के सलाद और राइस के साथ सर्व करेंगे। बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनता है। घर में ऐसा लगेगा आपको जैसे आप बाज़ार से खा रहे हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आधा किलो चिकन लिया है, इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। गरम मसाले पाउडर की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप देखिएगा। होममेड बहुत अच्छा गरम मसाला है, बहुत अच्छा बनता है घर का गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको स्पाइसी अच्छा लगता है। अब इसमें डलेगा तकरीबन आधी प्याली दही फेंट के रखा है मैंने। अच्छी तरह इसमें दही डाल के और इसको सारे मसाले और दही को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अच्छी तरह अब इसको तकरीबन हम 15 मिनट रखेंगे। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे, क्योंकि ये बोनलेस नहीं है, बोन के साथ है, इसलिए इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। चाहें तो मीठा सोडा भी डाल सकते हैं आप, 1 चुटकी, ताकि अच्छी तरह ये सॉफ़्ट हो जाएगा। फिर इस तरह सोडा डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट बाद ये अच्छी तरह मैरिनेट हो गया। अब इस पे एक पैन लेंगे, पैन में ऑयल डाल के और ये सारा बैटर डाल देंगे चिकन समेत, और इसको अच्छी तरह कवर कर देंगे ताकि ये पानी रिलीज़ हो जाए इसका, दही का और चिकन का पानी। थोड़े थोड़े बाद इसको हिलाते रहेंगे, चमचा चलाते रहेंगे ताकि नीचे लग ना जाए। देखें चिकन का अपना पानी और दही का पानी कितना हो गया कि इसमें चिकन अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी। अब इसको कवर करके तकरीबन आधा घंटा पकाएंगे। बीच में इसको खोल के देखते रहेंगे कि जले ना। ये देखिए आधा घंटा हो गया, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और इसको हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे टिक्के की तरह। कलर भी इसमें अच्छा ब्राउन ब्राउन आ जाएगा। बिल्कुल ये अलग, हड्डी और ये गोश्त बिल्कुल अलग अलग हो गया। दूसरे चूल्हे पर हमने कोयले रख दिए हैं दहकाने के लिए, ताकि हम कोयले का स्मोक इसमें दे सकें। बहुत अच्छा खुशबू और फ्लेवर आएगा इससे, कोयले के स्मोक से। अच्छी तरह फ्राई करेंगे इसको। अच्छा, अब इसमें मैंने भुना पिसा कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया रखा हुआ है। तो अब यहाँ हम इसको फ्राई करते वक्त 1 चमचा इसमें भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरा और धनिया पाउडर। अच्छा सा खुशबू के साथ अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसका। बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई कीजिएगा और मुसलसल चमचा चलाते रहें ताकि जले नहीं। भुना कुटा ज़ीरा और धनिया और 1 चमचा हाफ़ टी स्पून तकरीबन इसमें फूड कलर डालेंगे, ऑरेंज फूड कलर, ताकि इसमें टिक्के का बिल्कुल बाज़ार जैसा, रेस्टोरेंट जैसा कलर इसमें आ जाए। अच्छी तरह इसको चलाते रहेंगे, मिक्स कर लेंगे। अगर ये लगने लगे मसाला आपका पैन में, तो इसमें पानी का छींटा मार दीजिएगा भूनते वक्त। ये देखिए हड्डी से बिल्कुल गोश्त जो है चिकन का अलग होता जा रहा है, बिल्कुल गल गया अंदर तक से। हल्का हल्का पानी का छींटा लगा के इसको फ्राई करते रहें 4-5 मिनट तक तकरीबन। अब जो कोयले हमने गरम करके रखे हैं, दहकाए हैं, अब इसमें हम कोयले का स्मोक देंगे। जो भी कुछ हो आपके पास, प्याली हो या जो भी कुछ हो आपके पास ऐसी चीज़ों के जो आप रख के उसमें कोयले रख सकें, उसमें कोयले रखिएगा। और इसमें 2-3 कतरे ऑयल के टपका दें और इसको कवर कर दें। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक इसको कवर करके रखें। अच्छी तरह इसमें खूब खुशबू आए, बस जाएगी इसमें। तकरीबन 2 मिनट बाद इसको खोल के देखें,
اس کو ریموو کر دیں، ہٹا دیں. اتنی باربیکیو کی خوشبو آ رہی ہے، لگ رہا ہے گھر میں باربیکیو ہو رہا ہے. بہت مزے کی خوشبو، بہت ذائقہ، رنگت، سب کچھ بہت اچھا ہے اس کا. آپ بنا کے دیکھیے گا، بنائیں پہلے اور اس کے بعد آپ پھر کمنٹ کیجیے گا کہ کیسا بنائیں. یہ دیکھیں اس کا کلر، دیکھیں اس کو ڈش آؤٹ کیا میں نے، اور اس کو سلاد کے ساتھ پیاز اور ٹماٹر اور رائس کے ساتھ سرو کیا ہے. چاہے تو آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن رائس کے ساتھ چکن ٹکا بہت مزے کا لگتا ہے. امید ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی. اس کو بنائیے گا، ٹرائی کیجیے گا. میرے چینل کو ایزی ٹیسٹی ریسیپیز کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.